अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम 8.7 करते हैं। एट t इज इक्वल टू 0.15 सेकेंड इन द सर्किट फाइंड द वैल्यू ऑफ IL, I1 एंड I2। सो IL कौन सा करंट है? दैट इज फ्लोइंग थ्रू 0.4 हेनरी इंडक्टर, और यही सेम करंट जो है 2 ओम रेजिस्टर में से भी पास करेगा। और जो I1 है वो फ्लो कर रहा है 8 ओम रेजिस्टर में से, एंड I2 जो है वो ये जो स्विच जहां पर लगा हुआ है इस ब्रांच से कनेक्टेड है और यहां पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है। सो सबसे पहले IL को कंप्यूट करने के लिए एट दिस टाइम हमें इसकी एक्सप्रेशन निकालनी है। हमारे पास होता है IL ऑफ t इज इक्वल टू व्हेन t लेस देन 0, तब हमारे पास कौन सा करंट होगा? IL एट 0 माइनस, और इस करंट को हम I नॉट भी कहते होते हैं। एंड व्हेन t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हमारे पास क्या होगा? IL 0 प्लस, और हमें पता है कि इंडक्टर के केस में ये दोनों सेम होते हैं, हम I नॉट भी यहां पर यूज कर सकते हैं। इंटू e रेज पावर माइनस टी बाय टॉ, और टॉ क्या है? ये इसका टाइम कांस्टेंट है, दैट इज इक्वल टू L बाय R। सो इंडक्टर के केस में फाइंड आउट करते हैं। वंस हमने ये फाइंड आउट कर लिया सो इजिली हम I1 और I2 भी कंप्यूट कर लेंगे। सो सबसे पहला काम हम करते हैं व्हेन t इज लेस देन 0। तो सर्किट डायग्राम को अगर हम देखें तो ये स्विच जो है ये तब क्लोज हो रहा है जब t इज इक्वल टू 0 होगा, यानी लेस देन 0 के लिए ये सर्किट ओपन रहेगा। इसका मतलब है हम इसको एक्सक्लूड कर देंगे। मैं इसको रीड्रा करता हूं दोबारा। सो ये जो हमारे पास सर्किट है व्हेन टाइम इज लेस देन 0, सो हमने फाइंड करना है IL एट 0 माइनस। सो यहां से हम देख रहे हैं सर्किट ओपन हो चुका है, यहां पर जो स्विच था। सो यहां पर हम देख सकते हैं स्विच ओपन हो गया। सो इसका मतलब है जो I2 एट 0 माइनस है वो तो क्लियरली पता चल गया 0 एम्पियर है। ठीक हो गया जी। उसके बाद ये सारा का सारा जो करंट है 2 एम्पियर यहां पर आएगा। लेकिन यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस तरह के हम करते हैं कि दिस सोर्स इज कनेक्टेड टू दिस सर्किट फॉर वेरी लॉन्ग टाइम सच दैट के ट्रांजिएंट्स हैज बीन डाइड आउट एंड द इंडक्टर इज इन इट्स स्टेडी स्टेट। और जब इंडक्टर स्टेडी स्टेट में होता है तो इसमें से मैक्सिमम करंट फ्लो करता है, और इंडक्टर का फार्मूला में पता है V इज इक्वल टू L di by dt। जब कांस्टेंट करंट इसमें से फ्लो करेगा सो डेरिवेटिव 0, सो इसके अक्रॉस वोल्टेज 0 हो जाएगी, यानी शॉर्ट आउट हो जाएगा। सो इंडक्टर क्या हो जाएगा कि शॉर्ट आउट। तो हमारे पास 2 ओम रेजिस्टर एंड 8 ओम रेजिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल नाउ। इसको मैं इधर ड्रा कर दूं या इधर रखे रखूं इससे फर्क नहीं पड़ता। सो यहां से ये पता चला कि जो IL 0 माइनस करंट है ये इंडक्टर में से और रेजिस्टर में से सेम गुजरेगा। सो यहां से हम करंट डिवाइडर रूल लगाकर हम फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग CDR कि हमारे पास IL एट 0 माइनस क्या आता है। सो अगर हमने ये करंट निकालना है जो कि 2 ओम में से पास हो रहा है, सो हम क्या करते हैं 8 ओम डिवाइडेड बाय दोनों का सम विच इज 10 मल्टीप्लाई बाय द इनपुट करंट विच इज 2 एम्पियर। ये जस्ट बिफोर 0 है। सो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? 16 बाय 10 विच इज 1.6 एम्पियर करंट। सिमिलरली हम I1 एट 0 माइनस भी निकाल सकते हैं। 2 एम्पियर करंट इन हो रहा है, हमें पता चल गया कि यहां पर 1.6 जा रहा है, तो इसका मतलब है 2 में से ये माइनस कर दें तो आपके पास 0.4 एम्पियर 8 ओम में से पास होगा। या आप यहां पर भी CDR लगा लें, 2 डिवाइड बाय दोनों का सम विच इज 10 मल्टीप्लाई बाय 2 एम्पियर, वैसे भी आ सकते हैं आपके पास। ठीक है। सो यहां से हम जो I1 है उसको भी कंप्यूट कर सकते हैं एट 0 माइनस, एंड दैट इज जो इनपुट करंट है और माइनस जो इंडक्टर में से पास कर रहा है दैट इज 1.6। तो हमारे पास 0.4 एम्पियर करंट आ गया। और यू कैन यूज CDR एज वेल, एंड दैट इज 2 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय इनपुट करंट। सो इससे भी 0.4 आंसर आ जाता है आपका। सो द मेन इंपॉर्टेंट थिंग वाज वी हैव टू कंप्यूट IL 0 माइनस। एंड नाउ हम क्या करेंगे? t ग्रेटर देन 0 के लिए देखेंगे, और देखें t इक्वल टू 0 पर स्विच क्या हो रहा है? क्लोज हो रहा है। सो मैं इसको रीड्रा करता हूं दोबारा। सो ये जी सर्किट मैंने रीड्रा कर दिया, स्विच जो है वो क्लोज्ड हो गया, शॉर्ट आउट हो गया। अब यहां पर देखें जब स्विच क्लोज हुआ तो ये रजिस्टर शॉर्ट आउट हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज ये एक ही नोड आपके पास है। देखें अगर रजिस्टर को हम ऐसे करें, ये रजिस्टर हमारे पास हो और दोनों एंड्स को हम ज्वाइन कर दें तो रजिस्टर हमारा एलिमिनेट हो जाता है, हमारे पास फिर 0 ओम रेजिस्टेंस बन जाती है। एग्जैक्टली ये हो रहा है। देखें ये नोड देखें A है, इसको भी मैं A कहूंगा, ये भी आपका A है, ये भी आपका A, तो ये एक ही चीज बन गई। ठीक है यहां तक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेजिस्टर के दोनों एंड्स एक ही नोड से कनेक्टेड हैं, तो ये शॉर्ट आउट आपका हो जाएगा, 8 ओम रेजिस्टर खत्म हो जाएगा। हमारे पास सिंपल ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी जो कि क्लोज पाथ है। तो इस वजह से मैं इसको दोबारा रीड्रा करता हूं।
सो ये देखें जी, t ग्रेटर देन 0 के लिए मैंने इसको दोबारा रीड्रा कर लिया। हमारे पास जो 8 ओम रजिस्टर था अब वो खत्म होके 0 ओम बन चुका है। सो क्योंकि ये करंट I1 था, ये तो 8 ओम में से फ्लो कर रहा था, अब वो शॉर्ट आउट हो गया है। जब 8 ओम रजिस्टर ही नहीं रहा, सो इट मींस I1 हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सो ये एक हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली, क्योंकि हमने तीनों करंट्स की वैल्यू निकालनी थी एट t इज इक्वल टू 0.15 सेकेंड। सो हमारे पास क्योंकि 8 ओम का रजिस्टर शॉर्ट आउट हो गया, लिहाजा जब रजिस्टर खत्म हो गया तो उसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। अब यहां पर 0 ओम रेजिस्टेंस है। हम क्या कर सकते हैं, हम इन दो लाइंस को एक बना सकते हैं, क्योंकि दो बनाने का ऐसा फायदा नहीं है, आपको बस दिखाना था कि 8 ओम रजिस्टर जो है वो शंट आउट हो गया है, यानी शॉर्ट हो गया है। सो इसको हम एक ही बना लेते हैं, ठीक है। तो ये देखें जी, मैंने दोबारा t ग्रेटर देन 0 के लिए सर्किट को रीड्रा कर दिया। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमने एट t0 माइनस IL की वैल्यू निकाली थी, और वो किसके बराबर थी, वो हमारे पास थी 1.6 एम्पियर वैल्यू थी। सो हमें पता है इंडक्टर में सडन चेंज ऑफ करंट पॉसिबल नहीं है, इंस्टेंटेनियसली करंट चेंज नहीं हो सकता। सो इट मींस कि हमारे पास जो IL 0 प्लस पर करंट होगा वो भी क्या होगा, सेम करंट होगा, क्योंकि हमने एट t इज इक्वल टू 0.15 सेकेंड कंप्यूट करना है करंट फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टर, एंड I2 हमने कंप्यूट करना है। सो उसको कंप्यूट करने के लिए हमें टाइम कांस्टेंट का पता होना चाहिए, क्योंकि हमने पीछे फार्मूला देखा है कि जब t ग्रेटर देन 0 होगा तो हमारे पास जो IL ऑफ t होगा वो किसके बराबर होगा, I नॉट विच इज IL 0 प्लस इंटू e रेज पावर माइनस t बाय टॉ। अब टॉ सबसे पहले कंप्यूट करते हैं। अब टॉ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि जो इंडक्टर की एनर्जी है वो रिलीज हुई है या नहीं हुई। सो हमें इसका आइडिया होता है। सो टॉ किसके बराबर होता है, टॉ इज इक्वल होता है L बाय R, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एक रेजिस्टर रह गया और एक इंडक्टर है। सो L की क्या वैल्यू है 0.4, R की वैल्यू 2 ओम। सो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा टॉ इज इक्वल टू 0.4 हेनरी डिवाइडेड बाय 2 ओम। सो हमारे पास टॉ आ जाएगा 0.2 सेकेंड। सो इसका मतलब यह है कि 0.15 सेकेंड जो है इससे कम वैल्यू है। और याद रखें, जब हमारे पास 5 टॉ हो जाता है टाइम, यानी t इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय टॉ, इतना टाइम जब गुजर जाएगा तब इंडक्टर का जो करंट है वो 0 हो जाएगा। तो नॉर्मली उसको हम I इनफाइनाइट भी कहते होते हैं, जब 5 टॉ टाइम गुजर जाए तब। और हम देख रहे हैं कि जिस t पर हमने वैल्यू निकालनी है 0.15 सेकेंड, वो टॉ से कम है। सो अब हम क्या करते हैं, ये जो टॉ की वैल्यू है यहां पर प्लग इन करते हैं, और t की वैल्यू हमारे पास है 0.15 सेकेंड, और ये वैल्यू भी हमने निकाली हुई है। सो हमारे पास आ जाएगा IL एट 0.15 सेकेंड। सो दैट इज इक्वल टू IL 0 प्लस करंट विच वाज I नॉट एंड 1.6 उसकी वैल्यू है इंटू e रेज पावर माइनस t 0.15 सेकेंड डिवाइडेड बाय 0.2 सेकेंड। सो इसको हम कैलकुलेटर सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल लेते हैं। तो ये देखें जी, मैंने कंप्यूट कर लिया, हमारे पास आंसर आता है 0.756 एम्पियर। सो ये हमारे पास सेकंड अननोन कंप्यूट हो गया। पहला हमने क्या किया था जी, I1, क्योंकि 8 ओम रजिस्टर रहा ही नहीं। सो एट t इज इक्वल टू 0.15 सेकेंड हमारे पास I1 की वैल्यू क्या थी, 0 थी, जो मैं ऑलरेडी यहां पर लिख चुका हूं। और दूसरी वैल्यू हमने ये निकाली IL की वैल्यू एट 0.15 सेकेंड। अब थर्ड हमारे पास क्या रहेगा, थर्ड हमारे पास रह गया जी I2। अब यहां पर देखें I2 फ्लो है इस ब्रांच के अंदर, यहां से हमारे पास 2 एम्पियर करंट आ रहा है करंट सोर्स की वजह से। और हमें पता था कि एट t इज इक्वल टू 0 प्लस टाइम इंडक्टर में से 1.6 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा था, लेकिन एट t इज इक्वल टू 0.15 सेकेंड अभी हमने करंट कंप्यूट किया इंडक्टर में से, कितना फ्लो हो रहा है जी एट 0.15 सेकेंड, 0.756 एम्पियर। ये इस डायरेक्शन में करंट आ रहा है, इस डायरेक्शन के अंदर, और करंट सोर्स का करंट इस डायरेक्शन में आ रहा है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर जो I2 फ्लो करेगा दैट इज 2 एम्पियर माइनस 0.756 एम्पियर। सो हमारे पास जो I2 आएगा एट 0.15 सेकेंड इज इक्वल टू 2 माइनस 0.756 एम्पियर, एंड द रिजल्ट इज 1.244 एम्पियर। सो ये हमने तीनों अननोन कंप्यूट कर लिए एट 0.15 सेकेंड। इंडक्टर का करंट तब 0 होगा जब हमारे पास 5 इंटू टॉ, अगर आप करें 0.2 को मल्टीप्लाई करें 5 के साथ तो 1, यानी 1 सेकेंड गुजरने के बाद इंडक्टर का करंट 0 होगा। उसके बाद क्या होगा,
उसके बाद सिंपल है कि I2 फिर आपका 2 एम्पियर ही फ्लो होता रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे टाइम गुजरेगा यहां से करंट की वैल्यू कम होती जाएगी, इंडक्टर एनर्जी रिलीज करता जाएगा। ठीक हो गया जी। सो ये क्वेश्चन मैंने करा दिया। फिर भी कोई डाउट हो प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।